नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सब घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। हमारे पाठ्य पुस्तक में 7वां एकम है ढूंढते रह जाओगे। यह पहेलियां है और आपका मनोरंजन करती है। चलिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखिए, यह एकम नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे, यानी कि हमें कुछ खोजना है। ठीक है, पहेलियां हैं यह। हमको पहेली अच्छी लगती है जिसमें हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारे ज्ञान की कसौटी होती है कि हमें क्या आता है। और हमें ऐसी पहेलियां हमारे दिमाग की भी कसरत करती है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे। पहेलियां मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियां रोचक, मजेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियां हमें शब्द, वाक्य और विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियां यहाँ पर दी गई है। बच्चों जैसे यहाँ पे पहेलियां हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक ही शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो उसी के कारण कुछ अलग ही हमें समझ में आता है। हम समझते कुछ और है, होता कुछ और है। हमें बचपन में भी कई पहेलियां हमारे माता पिता या फिर दादा दादी सुनाते होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम पहेलियां देखेंगे। उससे पहले एक बात फिर मैं कह दूंगी कि अगर आपको कोई पहेलियां आती है तो आप हमारे जूम सेशन में बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पहेली 1। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अब सोने की चीज यानी कि गोल्ड। सोचिए बच्चों कि जो सोने की चीज है पर उसको सुनार नहीं बेचता, यानी कि जो सोनी कहते हैं हम उसको सुनार, तो वो बेचता नहीं है। अब हम सोचेंगे कि सोने की चीज है फिर भी सुनार नहीं बेचता, और फिर क्या है, मोल तो ज्यादा है नहीं। अरे हमें तो ऐसा मालूम होता है ना कि गोल्ड तो बहुत ही कॉस्टली होता है ना बच्चों। अभी अभी तो उसके भाव बहुत ही बढ़ गए हैं, तो उसका मोल ज्यादा नहीं, मोल यानी कि कीमत, और बहुत है उसका भार, और वो वजन में भी बहुत ज्यादा है। अब सोचिए क्या है, इसमें एक शब्द के 2 अर्थ भी हो सकते हैं बच्चों। तो आप सोचिए और बोलिए कि क्या हो सकता है कि जो सोने की चीज है पर उसको सुनार नहीं बेचता, उसका मोल भी ज्यादा नहीं, यानी कि उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं, और वो बहुत ही भारी है। ऐसा क्या हो सकता है भला, है ना बच्चों। हमें भी सोचना है। फिर ये देखिए कि सोने की, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो गोल्ड और सोने की, यानी कि हम जो सो जाते, स्लीप हो जाते हैं, ठीक है, नींद लेते हैं जिस पर सोने के लिए वह। तो अब आप ही सोचिए और आपको मुझे जूम सेशन में बताना है कि क्या होता है। मैंने आपको कह दिया, जिससे आपको उत्तर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो आप सोचना और मुझे बताना कि इस पहेली का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, अब हम दूसरी पहेली पर जाएंगे। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। अब सोचिए कि एक नगर है, उसमें 2 चोर हैं, ढेरों चोर है, 2 तो नहीं लेकिन बहुत सारे चोर हैं, और सभी चोरों का मुंह कैसा है, काला है। पूछ पकड़कर खींच लो, और उनकी पूछ भी है, और अगर तुम उसको पूछ पकड़कर खींचो तो झट हो जाए उजाला। बच्चों इसमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको समझ में कि ढेरों यानी कि बहुत सारे चोर हैं और सबके मुंह काले होते हैं, और उसकी पूंछ को पकड़ के हमें ऐसे खींचना है, ऐसे। अब हम ऐसे क्या घींचते हैं और क्या खींचते हैं जिससे उजाला होता है। बच्चों सोचिए सोचिए,
क्या आएगा? आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। आया बच्चों समझ में कि क्या है? मैं इसका भी आंसर आपको नहीं देने वाली। जो परफेक्ट आंसर है वो आपको मुझे जूम सेशन में ही देना है। मैंने अभी आपको समझा लिया है। ये जो एक्टिविटी है कि जो एक साथ में रहते हैं और इसमें से एक निकालो और उसको खींचो, ठीक है, इस तरह से घिस देंगे हम तो क्या होगा? उजाला होता है। तो वो क्या है? आज के जमाने में उसका उपयोग कम है, लेकिन वो लुप्त नहीं है। ठीक है बच्चों, उसका उपयोग फिर भी होता है। तो वो कहाँ पे होता है वो आप सोचिए और इसका जवाब आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। तीसरी पहेली। तीसरी पहेली में क्या है? पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। पानी उसका बाप है और पानी ही मेरा बेटा। उसका बाप भी पानी है और उसका बेटा भी पानी है। मुंह ऊपर करके देखो, यानी कि आपको ऊपर देखना है। ठीक है, कहाँ पे? आकाश में। मैं सबके ऊपर लेटा, सब हमारे ऊपर वह है। अब तो ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों। क्या है? सोचिए सोचिए। जो पानी से बना है और उससे हमें पानी भी मिलता है और वो आकाश में है। तो ये आंसर हो गया ना, बहुत ही सरल है ना बच्चों? तो आपको तो आ ही जाएगा। तो बच्चों, इस पहेली का आंसर भी आपको लिख के रखना है और सोच के रखना है। यह पहली, दूसरी और तीसरी, ये दोनों पहेली, तीनों पहेली का आंसर मैं आपको नहीं देने वाली और आपको ये सोच के रखना है और आपको मुझे जूम सेशन में बताना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। पहेली नंबर 4। खुली रात में पैदा होती, खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। यहाँ तो बाप का नाम आया, बेटा का नाम आया, अब यहाँ पे कौन आई है? पोती आई है। सोचो कि अब कौन है? खुली रात में मैं पैदा होती, कि वो खुली रात होती है तब वो उसका बॉर्न होता है, वो पैदा होती है और वो हरी हरी घास पर वह सोती रहती है। मोती जैसी मूरत मेरी, कि मोती जैसी वो दिखती है, दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, मोती जैसी दिखती है। ठीक है, बादल की मैं पोती हूँ, जो बादल है उसकी वह क्या है? पोती है। अब आप भी सोचिए कि ये क्या होती है? वह कौन है जो बादल की पोती होती है ना? आप भी कभी कभी सुबह को देखते होंगे कि ये इसके अस्तित्व को आपने पहचाना होगा। बच्चों, मैं इसका जवाब भी सिर्फ आपको दे रही हूँ। इसका जवाब आएगा, क्या आएगा? सोचिए। तो बच्चों, उसका आंसर आएगा ओस। ओस यानी कि झाकर, जो रात को झांकल जो पड़ती है ना, वह, उसको हिंदी में ओस कहते हैं, शबनम भी कहते हैं, है ना बच्चों? अब ये 5वीं पहेली। इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। अब जो कोई इधर की बात उधर बताता है, उधर की बात इधर बताता है हमें, तो हम तो क्या कहेंगे? उसको चुगलखोर कहेंगे ना, कि यहाँ ये सबकी चुगली करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको कोई चुगलखोर नहीं कहता और वो सबके काम आता है। इसका आंसर भी मैं दे देती हूँ बच्चों। इसका आंसर है टेलीफोन, जो सबकी बात, हमारी बात वहां बताता है और वहां की बात हमें बताता है कि नहीं बच्चों? ये बहुत ही दिलचस्प और आनंददायी पहेलियां है बच्चों। तो हम बाकी की पहेलियां नेक्स्ट हमारे सेशन में देखेंगे, और जिसकी भी मैंने आपको आंसर देने के लिए कहा है, तो बच्चों प्लीज इन सब के आंसर आपको ढूंढकर रखने हैं। और बच्चों, यह 5 पहेलियां आपको पसंद ही आई होगी, और आपको और भी पहेलियां बनानी है या फिर आपको सुननी है किसी से और आपको लिख कर रखनी है। कोई भी 5 पहेलियां आप ढूंढ कर रखना और हमारे जूम सेशन में आपको बताना है, पहेलियां आपको पूछनी है और बाकी के स्टूडेंट्स आपको आंसर देंगे। ठीक है बच्चों? तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको इसमें आनंद भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।